गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम साइंस के, जिसमें भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप में से कुछ लोगों का कहना था कि सामान्य ज्ञान में दिक्कत हो रहा है, जिसमें साइंस के प्रश्न भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चाहे बीएड एंट्रेंस हो, चाहे डीएलएड एंट्रेंस हो, चाहे पैरामेडिकल एंट्रेंस हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ये साइंस के क्वेश्चन अमूमन सामान्य तौर पर एक ही लेवल होता है। इसलिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आपको हर जगह फ़ायदा करेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि देखिए, ये पहले हम एक बात और बोल देते हैं, ये स्पीडी पब्लिकेशन नाम सुने होंगे, उसी के साइंस के बुक से लिया गया। बहुत ही अच्छा बुक है, आप मार्केट से जाकर खरीद सकते हैं, आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। चलिए इससे शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है। ऑप्शन है लाल, पीला, हरा, बैंगनी। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। सूर्य का प्रकाश या रोशनी प्रकाश होना चाहिए, साथ ही साथ जल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होनी चाहिए और क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है। ऑप्शन है बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस ब्रेविस, राइजोबियम स्ट्रेप्टोकोकस नॉसी। बताइए आप लोग इसमें से क्या आंसर होगा। अगर आप लोग राइजोबियम बोल रहे हैं तो एकदम सही बोल रहे हैं। तो दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है, राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, अमूमन बहुत लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं। ऑप्शन है ऑक्साइड के रूप में, फॉस्फेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में। आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। पौधे नाइट्रोजन के रूप में नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। देखिए, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है। अगर जल पूछे, खनिज लवण पूछे, जल से जाइलम। क्या याद किया, जल से जाइलम। सही आंसर हो जाएगा जाइलम। और खाद्य पदार्थ पूछे तो फ्लोएम मार दीजिए, आपका कहानी खत्म, आप आसानी से टिक कर सकते हैं। तो क्या सीखे, पादप में जल, जल से जाइलम, बाकी एक बच गया फ्लोएम, फ्लोएम से खाद्य का। वही क्वेश्चन है, पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता, आंसर हो जाएगा फ्लोएम, जबकि जाइलम से जल एवं खनिज का। कह रहा है कि आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है। ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम। तो सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुवे ने, ध्यान रखिएगा। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है। ऑप्शन है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रोटीन की फैक्ट्री, अब यहाँ पे एक फिर से डिवीज़न होगा। यही है वीडियो लेक्चर देखने का फ़ायदा। अगर आप हम देख रहे हैं तो एक चीज़ को बार बार रिपीट होगा, आप उससे आप रिकॉल होगा। देखिए, प्रोटीन की फैक्ट्री आंसर होगा राइबोसोम, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गिरी, पावर हाउस। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। अभी जस्ट पढ़े कि प्रोटीन की फैक्ट्री है तो कौन होगा, राइबोसोम। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया। देखिए, बहुत ही फंसाने के लिए पूछा। ऑप्शन है वाटसन, क्रिक, कॉनवर्ग, A+B दोनों। बहुत लोग मान देंगे A+B, वाटसन और क्रिक, जबकि ये संरचना का किए थे। संरचना कैसे, हेलिक्स करके जो संरचना होता उसका, डीएनए का, उसका खोज किए थे वाटसन और क्रिक। जबकि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किए हैं कॉनवर्ग ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया, आंसर होगा हरगोविंद खुराना साहब। बच्चों का लिंग निर्धारित किसके गुणसूत्र से होता है। ऑप्शन है पिता के, माता के, दोनों के, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताएं, बच्चों का लिंग निर्धारित किसके
गुणसूत्र से होता है, पिता के माता के दोनों के, इनमें से कोई नहीं। कि ये होता है पिता के, क्यों? देखिए मनुष्य में 23 जोड़ा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसमें 23 जोड़ा, जोड़ा बोले 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। मतलब कितना हो गया? 46। अब देखिए इस 46 में क्या होता है, जो महिला का होता है उसमें सभी में XX मिलता है, जबकि पुरुषों में क्या होता है, 22 जोड़ा गुणसूत्र तो महिला गुणसूत्र के समान होगा, लेकिन 23वां गुणसूत्र क्या होता है, X और Y, 23वां जोड़ा X और Y। अब देखिए XX मिलेगा तो किसका निर्माण होगा, लड़की का, और XY का निर्माण होगा, और XY मिला तो लड़का का निर्माण होगा। अब बताइए Y किस में रहता है, Y तो लड़का में रहता है। इस कारण से बच्चों का लिंग निर्धारित किसके गुणसूत्र से होता है, पिता के गुणसूत्र से। जबकि अभी भी गांव समाज में बेटा बेटी विभेद अभी भी जारी है, और उसका सारा का सारा जिम्मेदारी लड़की पे दे दिया जाता है कि वंश को बढ़ाने के लिए तुम एक लड़का पैदा नहीं कर पाए। बताइए, जबकि पूरा का पूरा जिम्मेदारी किस पे है, लड़का पे, उसी के गुणसूत्र से लिंग निर्धारण होता है। मधुमेह रोग किसकी कमी का होता है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन एंजाइम, प्रोटीन, इंसुलिन, यूरोक्रोम। आंसर हो जाएगा इंसुलिन। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, कह रहा इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। इंसुलिन बनता है अग्नाशय में। अग्नाशय में क्या बनता है? इंसुलिन। इंसुलिन का क्या कार्य है? ये हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर शर्करा की मात्रा नियंत्रित नहीं रहेगी तो मधुमेह नामक बीमारी हो जाएगी। सिंपल समझिए, चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है, शुगर की बीमारी को नियंत्रित करता है इंसुलिन। कहाँ बनता है? अग्नाशय में। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, आपको पता है? बताइए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। देखिए दूध में कौन सा विटामिन नहीं मिलता है? दूध में विटामिन सी नहीं मिलता है। एक बात तो और देखिए, अब हम 2 प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा कौन कौन सा विटामिन है जो वसा में विलय है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में विलय है? तो जल में विलय कौन है? विटामिन बी और सी, B1, B2, B12 सब आ जाएगा, और विटामिन सी। जबकि वसा में जो बच गया ये बच गया, उसके बाद आपका डी बच गया, उसके बाद आपका ई बच गया, ये सभी विटामिन वसा में विलय हैं। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? देखिए जल में कौन विलय होता है? विटामिन सी। इसमें तो मानव मूत्र में आपका विटामिन उत्सर्जित होता है विटामिन सी। अब कौन होगा? विटामिन सी उत्सर्जित होगा। कह रहा है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्यों के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्यों के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? चलिए ये क्वेश्चन आपको हम सर्च करके छोड़ देते हैं कि आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपको हम अभी बोल देंगे, आपको ध्यान में रहेगा नहीं। बाद में आपको 1 दिन के बाद आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मिलेगा, क्योंकि कुछ ऐसा चीज़ होता है कि एक बार में आप अभी हम बोल देंगे, आपको ध्यान में रहेगा। तो हम कम से कम 2-3 प्रश्न जानबूझ के छोड़ देंगे। आप कमेंट करके बताइएगा, खोज के बताइएगा, नहीं तो फिर अगले दिन आप इसका आके कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा आंसर। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन है वॉल्टेयर, रॉबर्ट हुक, वाटसन, मेंडल। तो गुणसूत्र की खोज की है वाल्डेयर ने। गुणसूत्र की खोज किसने की है? वाल्डेयर ने। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम एकदम याद रखना है, सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की, आप लोगों को पता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या? कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? कोशिका के भीतर देखिए श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस कहते हैं। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन का फैक्ट्री। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली। टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा? ऑप्शन है फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, पुष्पक्रम, तना।
तो इसमें टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फल भित्ति। पपीते का खाने का भाग कौन सा? पपीते के खाने का योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वैसे भी ये दोनों क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस डीएलएड एंट्रेंस के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पैरामेडिकल के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ऑप्शन है लाइकोपीन, यूरोक्रोम, मेलानिन, कुरकुमिन। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कुरकुमिन। क्या आंसर हो जाएगा? कुरकुमिन। टमाटर में काला लाल रंग किसका होता है? टमाटर में आपका लाल रंग हो जाएगा लाइकोपीन के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। पपीते का पीला रंग कैरिकाजेंथिन। पपीते का पीला रंग होता है आपको कैरिकाजेंथिन के कारण। कैरिकाजेंथिन के कारण। दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है? सबसे मीठा शर्करा फ्रक्टोज होता है और यही दूध में पाए जाने वाला शर्करा है। जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। देखिए घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है कि घनत्व, अब देखिए आयतन कम होगा तभी घनत्व ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पे होता है? 4 डिग्री सी पर। अगर पूछा जल का सबसे कम आयतन कहाँ पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? वेधन क्षमता सर्वाधिक आपको होती है गामा किरण में। ध्यान रखिएगा, वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? गामा किरण में। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होता है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होता है? लाल, बैगनी, हरा, नीला। आप एक बात ट्रिक ध्यान में रखिएगा, ट्रिक्स VIV GYOR। अब देखिए V से हो गया वायलेट यानी बैगनी कलर, इंडस जामुनी, बी से ब्लू नीला, जी से ग्रीन हरा, वाई से येलो पीला, ओ से ऑरेंज, आर से लाल रेड। अब इसमें आपको देखिए क्या ध्यान में रखना है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। फॉर्मूला क्या होता है? EHc/λ। अब देखिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है तो ऊर्जा, क्योंकि लेकिन लैम्डा नीचे आ गया सबसे ज़्यादा है, इसलिए लाल रंग का ऊर्जा सबसे कम होगा। इसी तरह देखिए Hc तो कांस्टेंट हुआ 1/λ, मतलब जितना ज़्यादा लैम्डा होगा उतना एनर्जी कम होगा। अब देखिए बैगनी वायलेट कलर या बैगनी कलर का लैम्डा सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, इसलिए उसका ऊर्जा सबसे अधिक होगा। एक बात और आप ध्यान में रखिएगा कि देखिए सबसे यहाँ इधर से देखिए तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल रंग का, उससे कम ऑरेंज का, उससे कम येलो का, उससे कम ग्रीन का, उससे कम ब्लू का, उससे कम इंडस जामुनी का, सबसे कम बैगनी का। आपको इंडस इंडिगो हो गया। और जबकि आपको एनर्जी में किसका होगा सबसे ज़्यादा? जामुनी का, सॉरी बैगनी का, जामुनी का, ब्लू का, हरा का, पीला का, ऑरेंज का, लाल का। लाल का सबसे कम ऊर्जा हो, इस बात को ध्यान में रखेंगे। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? आकाश नीला किस लिए दिखाई देता है? प्रकाश का पराकिरण कारण, क्योंकि हमारे वायुमंडल में हवा, गैस, धूलकण ये सब रहने के कारण वो ब्लू कलर को सबसे अधिक प्रकीर्णित कर देता है, जिस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है। जबकि अंतरिक्ष में तो कोई सा वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश किससे दिखाई देता है? काला रंग। इसका भी आंसर प्रकीर्णन होगा। समुद्र का जल नीला किस कारण दिखाई देता है? इसका भी आंसर प्रकीर्णन होगा। आसमान क्यों नीला दिखाई देता है? इसका भी आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर भाग जाती है। तो
हमारे वायुमंडल में ऊपर गर्म हवा, नीचे ठंडी हवा, नीचे ठंडी हवा, गर्म हवा, इस तरह बनते रहता है। इस कारण से वो प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती रहती है। इस कारण से हमारी सीधे आंखों पर नहीं पड़ती है, इसलिए टिमटिमाते हुए प्रतीत होती है। हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? आंसर हो जाएगा केशिकत्व। इसमें देखिए क्या होता है, अगर आप जला रहे हैं तो देखिए पौधों में भी जल ऊपर चढ़ता है तो केशिकत्व के कारण। अगर आपका इंक होता है ना, इंक से सॉरी कलम के रिफिल से इंक बह गया तो वो भी केशिकत्व ही कारण इसका है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा? इसके अनुसार से आंसर हो जाएगा CO2। जबकि आप लोगों को पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैस में कौन हो गया? मीथेन, CH4, ये सब भी गैसें आती हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। कि परमाणु बम आपको कार्य करेगा नाभिकीय विखंडन पे, जबकि हाइड्रोजन बम किस पे काम करेगा? नाभिकीय संलयन पर। सूर्य में ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी? नाभिकीय संलयन में। जबकि परमाणु बम किस पे करेगी? नाभिकीय विखंडन पर। यूरेनियम से जो ऊर्जा मिलता है विखंडन से ही, नाभिकीय विखंडन से मिलता है। संवेग संरक्षण सिद्धांत हो गया रॉकेट का चलना। आ गया क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, संवेग संरक्षण सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रोजन बम सिद्धांत करेगा नाभिकीय संलयन पर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी आप बहुत सारे क्विज पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, धन्यवाद।